हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीएचओ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो बिहार सीएचओ के सिलेबस की बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस, बिहार सीएचओ के सिलेबस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो पैटर्न है वो थोड़ी अलग है बाकी नर्सिंग की एग्ज़ाम से। ठीक है, और बिहार सीएचओ के अपडेट के हिसाब से आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। मे बी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर सितंबर तक आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि आपके सिलेबस क्या रहने वाला है बिहार सीएचओ के लिए। ठीक है, उसी रिगार्डिंग ये वीडियोज़ है। बिहार सीएचओ का एग्ज़ाम कब होगा यदि आपको जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है गाइस, जाके देख लीजिएगा। हमने एक पूरे डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी बिहार सीएचओ की एग्ज़ाम कब से कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो बिहार सीएचओ के सिलेबस की बात करने वाले हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल 4500 सीट्स के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसमें क्या पैटर्न रहने वाले हैं, तो उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है और टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, एसएचएसबी बिहार सीएचओ सिलेबस दैट कवर चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एडोलसेंस हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये 5 सेक्शंस हैं जिसमें आपके रिटन टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि क्या इस बार जो सिलेक्शन होगा बिहार सीएचओ का वो एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा या परसेंटेज के बेसिस पे। देखिए गाइज, आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा ना वो है बीटीएससी। ठीक है, बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन। बीटीएससी आपकी एग्ज़ाम कमीशन कंडक्ट करेगा जो एनएचएम के अंडर आता है। ठीक है, जितनी भी सीएचओ होती है वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आती है, पर बिहार की एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है वो बीटीएससी जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। तो बीटीएससी के हिसाब से इस बार आपकी बिना एग्जामिनेशन की सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस बार एएनएम, जीएनएम और सीएचओ, ठीक है, तीनों की एग्ज़ाम कंडक्ट करा के ही आपकी एग्ज़ाम आपकी सिलेक्शन ली जाएगी। ठीक है गाइज, तो बीटीएससी के नोटिस के हिसाब से यही कहा गया है कि आपकी जो सीएचओ की सिलेक्शन होने वाली है वो एग्ज़ाम के बेसिस पे ही होगी। ठीक है, बिना एग्ज़ाम के कोई सीएचओ का सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्लियर बीटीएससी ने बता रखा है। तो हम जानते हैं कि आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। ठीक है, देख लीजिएगा, बिहार एसएचएस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, 3 अलग अलग स्टेजेस में आपकी एग्जाम होने वाली है बीटीएससी के हिसाब से। जो पहला होगा दैट इज़ रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लीजिएगा तब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास सीसीएच की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, द थर्ड स्टेज इज काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग की जाएगी, देन आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये तो रही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न्स की, क्या पैटर्न्स रहने वाली है। देख लीजिएगा, द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ एसएचएसबी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कंसिस्ट ऑफ सिंगल पेपर दैट हैव 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूड। ठीक है, आपकी जो सिंगल पेपर होगी ना उसमें अलग अलग 5 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, द 5 सेक्शंस दैट इज चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये 5 सेक्शंस रहने वाले हैं 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स का। ठीक है, 5 सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। मे बी 10-10 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आपके लिए लिया जाए। ठीक है, देख लीजिएगा, द एनएचएम सीएचओ टेस्ट विल बी इंटायरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हाउएवर ईच ऑफ द 5 पॉसिबिलिटीज विल हैव टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे 5 कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे और पांचों पॉसिबिलिटी ये है कि पांचों से सिलेक्ट किया जाए आपको। ठीक है, मतलब पांचों से आपको लगभग क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि और क्या दे रखा है। द 5 सेक्शंस दैट इज, देखिएगा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो चाइल्ड हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, एडोलसेंट हेल्थ है, फैमिली प्लानिंग है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, तो सीएचओ एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है। द एग्जाम विल लास्ट 2 आवर्स 120 मिनट्स। ठीक है, आपको टोटल 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी कि लगभग 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा 50 क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो टाइम तो सुफिशियंट है गाइस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 85 क्वेश्चन होने वाला है और आपको 2 घंटे का टाइम है, तो टाइम सुफिशियंट है। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम किसी एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाता है जहाँ सिर्फ 85 क्वेश्चन हो, वो भी ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, देयर विल बी 2 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द कमीशन चूजन मार्किंग सिस्टम। ठीक है, सीचो की जो कंडक्ट करा रही है एग्जाम, उनके हिसाब से +2 मार्क्स हर करेक्ट आंसर पे मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। दैट इज 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्या दिखा, हाउ एवर द निगेटिव मार्किंग इज़ नॉट मेंशन्ड फॉर द कैंडिडेट्स। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है गाइज कि आपकी जो निगेटिव मार्किंग है ना वो है ही नहीं, यानी कि CHO के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर पॉसिबल टू डिटरमाइन दैट देयर ऑन्ट बी एनी निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे देखते हैं, 30% ऑफ द टोटल मार्क्स मस्ट बी स्कोर टू क्वालिफाई फॉर द जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि जो CHO की एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी है उनको 30% रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। यानी कि 30 स्कोर्स आपको करने होंगे। देख लीजिए, क्वालिफाई फॉर द जनरल कैटेगरी मस्ट बी 30%, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा 30% दे रखा है जनरल के लिए। दिस सजेस्ट दैट टू बी एलिजिबल फॉर द रिटन पार्ट्स कैंडिडेट मस्ट रिसीव एट टोटल स्कोर ऑफ 30, ठीक है। यानी कि 30 स्कोर करना होगा जनरल के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था कि चाइल्ड हेल्थ से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं 20 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। एडोलसेंस हेल्थ के 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मेंटल हेल्थ 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फैमिली प्लानिंग के 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के 10 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स, ठीक है। टोटल आपके देख लीजिएगा 50 क्वेश्चंस रहने वाला है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहने वाला है 100 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, और निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो डेफिनेटली आपको 50 के 50 अटैम्प्ट करने हैं। चलिए सिलेबस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज एंड अ रेंज मेडिकल डिजीज आर इंक्लूडेड इन चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो चाइल्ड हेल्थ में ये सारी डिजीज कंडीशन रहने वाली है। मेटरनल केयर, इन्फेक्शियस डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर द मेन टॉपिक्स ऑफ एडोलसेंट हेल्थ। एडोलसेंट हेल्थ में जो सबसे मेन टॉपिक रहने वाला है दैट इज मेंटल केयर, इन्फेक्शियस डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये आपकी किस में रहने वाली है, तो एडोलसेंट हेल्थ की जो मेन टॉपिक्स है, ठीक है। स्क्रीनिंग्स देख लीजिएगा, स्क्रीनिंग्स, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन आर ऑल इंक्लूडेड इन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या रहने वाला है, तो स्क्रीनिंग्स रहने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन रहने वाला है, डिजीज प्रिवेंशन रहने वाला है मेंटल हेल्थ में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्रोनिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। जब आप कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, तो क्रोनिक कंडीशंस पे देना है, दैट इज डायबिटीज़ पे देना है, हार्ट डिजीज पे देना है, ठीक है। वहीं यदि बात कर लें हम फैमिली प्लानिंग इन्वेस्टिगेट्स हेल्थ रिस्क, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है। फैमिली प्लानिंग जो सब्जेक्ट से जिससे आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कम्युनिटी, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो कम्युनिटी में होने वाली है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इसलिए एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इन्हीं सब टॉपिक से, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग में क्या पूछा जाएगा, वो हेल्थ रिस्क पूछा जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पूछा जाएगी, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बना रखी हैं पीपल्स के लिए, एंड द कॉन्ट्रासेप्शंस पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स आते हैं, बहुत से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। चलिए ठीक है। चाइल्ड हेल्थ में देख लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं चाइल्ड हेल्थ में क्या क्या टॉपिक दे रखा है, ये सारे टॉपिक को आपको कवर करना होगा, ठीक है। एडोलसेंट हेल्थ की बात कर लें तो देख लीजिएगा ये जो सारे टॉपिक्स है, पेरेंटल हेल्थ, क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर, रिस्पेक्टफुली मेटर्निटी केयर, ठीक है, मेटर्नल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ इंटीग्रेशंस, ये सारे जो टॉपिक्स है वो एडोलसेंट्स हेल्थ के हैं, तो ये भी आपको कवर करके जाने होंगे। मेंटल हेल्थ की बात करें देख लीजिएगा, मेंटल हेल्थ में क्या क्या टॉपिक्स दे रखा है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ आउट ऑफ व्यू, और अब वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, किस टॉपिक से कौन कौन सा टॉपिक किस देख लीजिएगा कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाला है अदर सब्जेक्ट से। देख लीजिए, क्रोनिक किडनी डिजीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर, ठीक है। फैमिली प्लानिंग में देख लीजिएगा, फैमिली प्लानिंग में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स है, देखिए इंपॉर्टेंट फैमिली प्लानिंग, मॉडर्न मेथड्स रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोटेक्ट फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, केस स्टडीज, बेनिफिट्स फॉर फैमिली प्लानिंग, मेजर रिस्क, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो फैमिली प्लानिंग के अंदर आने वाली है, ठीक है। यदि आपको किसी सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम के ग्रुप हम लिंक ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रिपरेशन बुक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ बुक्स दे रखे हैं। चाइल्ड हेल्थ के लिए कौन सी बुक को आप प्रेफर करना है देख लीजिएगा, ये नेम है और राइटर का जिनकी ये बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, सुमा बीबी का एक बुक है, द कॉन्सियस टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, ये सारे बुक्स दे रखे हैं अलग अलग नोट्स, अलग अलग राइटर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी है, फैमिली प्लानिंग के लिए भी है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके यदि कोई बुक प्रेफर करना चाहते हो आप बुक को ले सकते हैं, ठीक है। यही जो सारी चीज़ें थी गाइस वो आपको बतानी थी
CHO के बारे में, और CHO के बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने वीडियो सेक्शन में डाल दिया है। आप वीडियो सेक्शन को देख के बिहार में होने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी PMCH में, ठीक है, PMCH में भी अभी रिक्रूटमेंट आने वाली है। एक ग्रेड नर्स के लिए लगभग 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपडेट रहने के लिए, इन सारी वैकेंसीज़ को जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और सारी वीडियोज़ को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।